संजय मांजरेकर ने एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट संजू सैमसन को लेकर दिया है, क्योंकि जो वो उन्होंने 5 रन बनाए हैं आयरलैंड जैसी टीम के अगेंस्ट, उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के हित में ये कहकर दिया है कि वैभव सूर्यवंशी आपके ठीक पीछे खड़े हैं। संजू सैमसन, इट्स अ हाई टाइम कि आप स्कोर करें, क्योंकि टीम मैनेजमेंट को देरी नहीं लगेगा आपको टेक डाउन करने में, क्योंकि इससे पहले भी ये चीज़ हो चुकी है। संजू सैमसन को किसी और प्लेयर के लिए, शुभमन गिल के लिए एक टाइम पर टीम से बाहर कर दिया गया था, प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था। तो इट्स अ हाई टाइम, बेंचमार्क है कि आप वैभव सूर्यवंशी आपके पीछे खड़े हैं कि आप स्कोर करें। संजू सैमसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नया संजय मांजरेकर ने नहीं बताया जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें पता है जो रन नहीं बनाएगा वो टीम में नहीं रहेगा, और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करने आए हैं। आप ओपन करने आए, ओपन करेगा वो। और मुझे लगता है कि अगर नेक्स्ट मैच में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ओपन करेंगे तो उसमें कोई चमत्कार नहीं होगा। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि मेरी पूरे टीम में सिर्फ एक अब चेंजेस कीजिए। आप वाशिंगटन सुंदर को बाहर रखिए, वैभव को इन कीजिए, संजू को अब नीचे एक डाउन लेकर आइए, 2 डाउन लेकर आइए। उनको बोलो भाई तुझे बल्ला ही चलाना है ना, तू बाद में चला ले यार, इसमें क्या दिक्कत है। 1 डाउन या 2 डाउन, आप कहीं अगर 1 डाउन भी सर जाते हैं, क्योंकि चौथे स्थान पर हमारे पास श्रेयस अय्यर भी है और अगर ईशान किशन भी है आपके पास, तो संजू के पास फुल फ्लेजेड एक फ्री टाइम है कि अगर वैभव और देखो, मैं कह रहा हूँ कि आप जिस जगह पे खेलेंगे वो खेलेंगे। ये सबको पता है कि वैभव सूर्यवंशी अगर भारतीय टीम में आएंगे तो बहुत बड़ा चैलेंज होंगे। एग्जैक्टली और सिर्फ इसके लिए नहीं होंगे। वैभव सूर्यवंशी ने आपको वनडे फॉर्मेट में भी दिखा दिया है कि भाई मैं हूँ प्लेयर। ऐसा नहीं है कि आप मुझे सिर्फ टी20 करते रहिए। मैं टाइम के साथ मैच्योर होऊंगा, टाइम के साथ चीज़ों में सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल, मैं ये फिर कह रहा हूँ कि वैभव सूर्यवंशी ऐसा प्लेयर आपको टी20 फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा टैलेंट है, उसको आप बैठा कर किल मत करो, प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाइए। आप 6 गेंदबाज, 3 तेज गेंदबाज, 2 ऑलराउंडर लेके जा रहे हो, मतलब आपको ये पता है कि हमारे गेंदबाजों की औकात गौतम गंभीर को पता है कि भाई वो आयरलैंड को नहीं कर पाएंगे। और जो दिख गया, फिर मुझे लगता है कि अगले मैच में ऐसा ना हो कि 2 ऑलराउंडर ओपनर बैठा कर वो 2 और पेस बॉलर लेके चले आए। हालांकि अब तो ऑप्शन ही नहीं है उनके पास है, अदरवाइज वो ये कर सकते थे। बिल्कुल हो सकता है कि वो जो बॉलिंग कोच उनको बोले भाई तू खेल ले हमारे साथ जर्सी पहन के। मैं ये आउट ऑफ बॉक्स बात बोल रहा हूँ, क्योंकि नाराजगी ऐसी है, गुस्सा ऐसा है कि आप मतलब आपका एक कॉल, मुझे एक कॉल बता दो जो कॉल उसमें आपको मैच में अच्छा लगा हो। एक कॉल, सिंगल कॉल बताइए। बिल्कुल, टॉस जीता, आपने टीम सेलेक्ट की, आई डोंट नो, फिर आकर बोलते कि हमें 3 तेज गेंदबाज इसलिए ले जाने थे कि हमें 200 रन बनवाने थे। चलो भाई, ये जस्टिफाई कर दिया भाई बात आपने श्रेयस अय्यर ने। वैभव सूर्यवंशी इसलिए नहीं खिलाया कि वो 3 तेज गेंदबाज खिलाने थे, तीनों ने आगे रहता फैला के चले गए। टॉस जीत के आपने गेंदबाजी क्यों चुनी? आपको लगा पिच हमारे माकूल हो जाएगी। अगर पिच आपके माकूल हो गई तो आपने रन क्यों नहीं बनाए? आप जीते क्यों नहीं मुकाबला? बिल्कुल, सारे पॉइंट्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मुझे लगता है कि शायद गौतम गंभीर और माननीय हमारे कप्तान श्रेयस अय्यर साहब, आपका तो कहते हैं ना कि वो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है कहावत, वो आपका इंप्रेशन में दिख रहा है कि क्यों आईपीएल में आपकी 6 उसके बाद आपकी टीमें धड़ाधड़ गिरती रही। अनएक्सपेक्टेड था सर भाई, या तो आपको गुड टाइम गुड फेस्ट चला गया सोचने का, या फिर अगर है तो भाई दिमाग से खेलिए, गंभीर से लड़ाई कीजिए, प्लेइंग 11 अपनी बनाइए, क्योंकि ये छाप, ये जो दाग है ना, ये आपके जीवन पर लगा है। पहला कप्तान, पहला मैच बीइंग कैप्टन, आयरलैंड से मुंह काला करवा लिया। 34 रन से हार गए। हार 2 रन से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हारना ही नहीं था आपको यार। चैंपियन टीम थी सर। कुल मिलाकर वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें थी कि काश उनकी डेब्यू देखने को मिल जाए आयरलैंड के अगेंस्ट, लेकिन उनका डेब्यू नहीं हुआ और टीम इंडिया को आयरलैंड से 34 रन से हार का सामना करना पड़ा। 180 के करीब आयरलैंड ने मुकाबले में रन बना दिए, जो हम चेज नहीं कर पाए। अब जो है दूसरे मुकाबले पर नजर रहेगी, जो कि संडे को खेला जाएगा 28 तारीख को, आयरलैंड से दूसरा टी20 मुकाबला। क्या टीम मैनेजमेंट गौतम गंभीर उन पर जो है उनका डेब्यू करने के बारे में सोचेगी कि नहीं, ये तो हमें संडे को पता चलेगा। हर किसी के मन में अभी यही सवाल चल रहा है कि आखिर वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू क्यों नहीं हुआ आयरलैंड ले जाकर भी अमृतसर। सबसे पहले जो है, जो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, सभी का यही क्वेश्चन है कि क्यों नहीं करवाया गया, प्लेइंग 11 में क्यों जगह नहीं दिया गया, जबकि अजीत अगरकर का जो स्टेटमेंट था वो बहुत क्लियर था कि वैभव सूर्यवंशी ने उन्हें मजबूर किया है कि उन्हें स्क्वाड में शामिल किया जाए, ना सिर्फ आयरलैंड बल्कि इंग्लैंड, उसके बाद एशियन गेम्स भी। माइकल वॉन ने बहुत ही क्लियरली वैभव सूर्यवंशी के बारे में ये कहा है कि वैभव सूर्यवंशी जो है बेस्ट टी20 प्लेयर है वर्ल्ड में, उसके बावजूद उन्हें प्लेइंग 11 में जगह क्यों नहीं दी गई है। एक कहावत सुनी हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कहावत ना बिल्कुल भाई साहब गौतम गंभीर पर और उनके सहयोगी श्री श्रेयस अय्यर जी पे बैठती है। मतलब वर्ल्ड चैंपियन टीम नेदरलैंड से हार गई, और हार भी हार की तरह नहीं है, वन साइडेड हराया है।
मतलब मैं कहूँ कि शायद हमें औकात दिखा दिया कि 2024-2026 में जो तुम करके आ रहे हो वो तुक्का रह गया है। मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वैभव सूर्यवंशी को आप लेके गए, बहुत अच्छी बात है, बैठा दिए, किस खुशी में बैठा दिए और किसके लिए बैठाया? किसने मतलब क्या किसने तोप मारा है, किसने बम गोली चला दी है? आप वर्ल्ड कप की बात कर रही हो, आप 14 आईपीएल के मुकाबले की बात क्यों नहीं कर रहे हो? 776 रन्स। मतलब मैं कह रहा हूं कि उन 14 आईपीएल मुकाबले में आपके दोनों ओपनर्स के रन मिलाकर तब शायद जाकर थोड़े ज्यादा रन बन जाएंगे, 10-20-30 रन ऊपर चले जाएंगे। अदरवाइज उनके रन बहुत कम हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की टीमों के खिलाफ खेलना वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत ही डाउन टू ये बात होती है कि मतलब अब नीदरलैंड के खिलाफ नहीं खिलाएंगे तो किसके खिलाफ खिलाएंगे? बिल्कुल सर, माइकल वॉन का जो क्लियर स्टेटमेंट था वो मैं आपको बता देती हूँ कि कांट बिलीव इंडिया हैवंट पिक्ड वैभव सूर्यवंशी द बेस्ट T20 प्लेयर एट द मोमेंट इन द वर्ल्ड, #इंडिया उन्होंने एक्स पर ये चीज़ नोटिफाई की। इसके बाद जो है एक और हमारे इंडियन फॉर्मर जो है, ये देखो, ये बात हमें माइकल वॉन जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। मतलब इवन हम भी जब कल ये बात कर रहे थे आपस में, हम जो बात कर रहे थे, मैच हुआ, टीम लिस्ट सामने आई और हम सब चौंक के सरप्राइज रह गए कि भाई ये क्यों हुआ है, ये ड्रामा किस लिए किया गया, क्यों उस बच्चे को लेके गए आप? चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वैभव सूर्यवंशी भी 10 रन मार के आउट हो जाता, 20 रन मार के आउट हो जाता है ना। आप संजू सैमसन को लेके गए, संजू सैमसन ने क्या किया? 5 रन। अभिषेक शर्मा चलो ठीक है 49 50 मान के एग्जैक्ट 50 ही मेड, 50 आउट हुआ है। चलिए 50 रन मैंने बोला भी था उत्कर्ष को कल मैंने कि अब तुम देख लेना अभिषेक की होगी और संजू सैमसन हो जाएंगे। कप्तान साहब कुछ नहीं कर पाए, नीचे चले जाए ईशान किशन फ्लॉप हो गए। मतलब आप टॉस जीत कर गेंदबाजी लेते हो, उसके बाद अगर आप ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो कि भाई ये बल्लेबाजी हमारी खराब क्यों हुई, वो 180 अराउंड रन आपको बना के दे रहे, स्कोर बोर्ड पे दे रहे, तो मुझे लग रहा है कि शायद श्रेयस अय्यर कहते हैं ना कि विनाश काल है प्रीत बुद्धि, वो शुरू उनका काल, एक गलत काल है ये। आप टॉस जीते, पहले गेंदबाजी का फैसला किया, आपने आके ज्ञान दिया कि भैया पिच ऐसा है, हमने यहाँ इतने साल मुकाबले खेले, अब खेले थे 3 सीमर्स के साथ गए वो सर, एक पेसर, और यही रीजन बताया गया वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए कि हमारे पास जगह नहीं है और प्लस हमारी वेल सेटल्ड टीम है। यार मैं देखो एक बात समझो, भैंस को ना कितना भी पानी में नहला दोगे ना तो कैटरीना कैफ नहीं बन जाएगी, बिल्कुल भैंस भैंस ही रहेगी। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि प्रसिद्ध कृष्णा मुझे नहीं लगता कि 3 फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। आई अग्री। ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आता है, मेरे को नहीं आता है। हो सकता है कि मेरे क्रिकेट ज्ञान बहुत जीरो हो, बहुत कॉमन ज्ञान हो मेरे पास, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इतनी दूरदर्शिता नहीं है मेरे पास, मैं भगवान नहीं बन गया हूँ गौतम गंभीर की तरह। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हर्षित राणा, अरे वो ठीक है बॉलिंग आप दे रहे हो, उसको एज ए बैटिंग ऑलराउंडर लेके जा रहे हो, बॉलिंग ऑलराउंडर लेके जा रहे हो। ये आपके वाशिंगटन सुंदर 1 ओवर डालता है, उसमें 17 रन खाता है, उसके बाद बैटिंग में देख लो, वाह 17 गेंदें खेली शायद उन्होंने उनसे, वो टेस्ट मैच की इनिंग झलक गई मुझे। तो मतलब आप ये ऑलराउंडर के नाम पर जो अपनी मोनोपोली चला रहे हो, ऑलराउंडर के नाम पर आपको लगता है गौतम गंभीर है, जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो ऐसे ही कालिक मुंह पे पोतेंगे आपके लोग। मैं तो कह रहा हूं कि अब जिंदगी भर यहां से तो अब सीरीज आपका बाप भी नहीं जीत सकता है। वो चाहे सीरीज कुछ भी से कर लो। ऐसे भी एक मैच हो गया है, दूसरा मैच वही तो 28 कह रहा को हूं खेलना बेटा कि है। अब यहां से कोई भी आपको सीरीज जिता कर लेके नहीं आ सकता। गौतम गंभीर खुद भी बल्लेबाजी करने चले जाएंगे ओपन करने के लिए श्रेयस अय्यर के साथ, तभी आप नहीं जीत रहे हो। हमारे को दिक्कत बस इस बात पर है, वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाना। आई डोंट नो क्या बैठ के टीम मीटिंग में ये सब हुआ है, कौन लूडो खेल कर होता है ना, पाशा फेंकते हैं कि 6 आया तो आपका बारी, 2 आया तो आपकी बारी। ये स्नेक एंड लेडर पे जो हम खेलते हैं, ये वो खेला है इन लोगों ने। टॉस जीता है, चले गए हैं बल्लेबाजी गेंदबाजी करने के लिए, उसके बाद मुंह काला पहले वहां करवाए हैं, उसके बाद जो बच्चे कुछ इज्जत थी वहां लुटवा कर चले आए हैं। मतलब आउट ऑफ बॉक्स जाकर दिख रहा है कि भैया ये इस टीम के पास मुझे नहीं लग रहा है कि कोई विजन के साथ काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल वैभव को लेकर जाना है, एक आदमी को फोर्स कर रहा है, दूसरे को कुछ कोई लग रहा है फोर्स तो उसको किया ना, मुझे तो फोर्स नहीं किया, मैं क्यों खिलाऊंगा, मैं नहीं खिलाऊंगा। मेरे तो पास बड़े बड़े सुरमा है, मेरे बच्चे पाल रखे हैं मैंने, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, इनको मुझे बहुत बड़ा खिलाड़ी बनाना है। ये तेंदुलकर से बड़े बल्लेबाज बनेंगे वाशिंगटन सुंदर, विराट कोहली से बहुत बड़ा रन चेसर बन जाएंगे हर्षित राणा। जो काम दिया गया वो काम हो नहीं रहा है। ये हार ना सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी, वो है गौतम गंभीर।